जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक्सर्विसमैन के लिए एक और इम्पोर्टेंट वैकेंसी की अपडेट आई है और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वो वैकेंसी कहां पर निकली है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें कि एक्सर्विसमैन का रिजर्वेशन है, पे स्केल क्या रहेगा और बाकी सभी चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएँ और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएँ ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो CSIR है इसके अंदर वैकेंसी आ रही है पिछले कुछ टाइम से, और इसी के अंतर्गत एक और वैकेंसी आई है जो कि आई है सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि सिचुएटेड है भावनगर, गुजरात के अंदर। हालांकि ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया के एक्सर्विसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट बेसिकली जो इसका हेडक्वार्टर है वो गुजरात के अंदर ही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 6 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2025 है। अभी देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसी है। दोस्तों, सबसे पहले जो पोस्ट है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट है ये सिर्फ एक्सर्विसमैन के लिए ही रिजर्व है, बाकी के अन्य कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पे लेवल काफ़ी ज़बरदस्त है, पे लेवल 7 रहेगा, जिसके कि आप ग्रॉस सैलरी 80,000 अबाउ रहेगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये पोस्ट है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन है, जो जिसके के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, एक्सर्विसमैन को इसमें किस प्रकार से छूट है। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके बारे में तो जैसे सभी वीडियोस में हम बताते रहते हैं कि JSA के अंदर जो जो चीज़ें हैं, इनका जो पे लेवल है पे लेवल 2 रहता है, और इसमें भी जो सिविल कैंडिडेट के लिए एज है वो 28 वर्ष है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल जहाँ पर जो पे स्केल 7 है वहाँ की जो सैलरी 80,000 का अबाव होगी। जिस पोस्ट में पे लेवल 6 है उसकी जो सैलरी होगी लगभग 65,000 के आसपास होगी। पे लेवल 4 की सैलरी 47,000 के आसपास होगी और पे लेवल 2 की सैलरी है वो लगभग 36,000 के आसपास इसमें रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा पे के अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कराता है CSIR। देख लेते हैं कौन कौन से वो बेनिफिट्स हैं। तो इसमें जैसे आपको HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, DA मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जितने भी बाकी के जो अलाउंस हैं जो कि एडमिसेबल हैं वो सारे आपको CSIR की नौकरी प्राप्त करने के बाद आपको मिलेंगे। साथ ही आपको जो मेडिकल रीइंबर्समेंट वगैरह ये सब भी मिलेगा। इसके अलावा CSIR आपको प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी प्रमोशंस की, तो आप चाहें तो अपने जो कैडर के अंदर प्रमोशन लेके और भी ऊपर वाली पोस्ट पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत इसमें कवर किया जाता है। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते तो आपने जो पोस्टों के आगे जो भी एज देखी थी उसमें एक्सर्विसमैन को छूट मिलेगी। एक्सर्विसमैन को अपनी जो प्रेजेंट जो एज है उसमें से अपनी सेना की सर्विस को माइनस करना है, उसके बाद उसको 3 साल और माइनस करना है, और उसके बाद जो अधिकतम आयु है उससे उसकी जो आयु है कैलकुलेशन के बाद कम होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो यहाँ पर सिर्फ एक्सर्विसमैन JCOs रैंक के मांगे गए हैं और इसमें भी सूबेदार और उसका हायर रैंक होना चाहिए, यानी कि सूबेदार से नीचे के जो एक्सर्विसमैन है वो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये काफ़ी रेस्पेक्टेड पोस्ट है और ऐसे कहें कि काफ़ी एक हायर पोस्ट है जिसका की सैलरी और जिसके की रेस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इसमें आपका जो JCOs हैं उसमें भी सूबेदार और उसके हायर रैंक वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इनके इक्वलेंट जो रैंक है नेवी एयरफोर्स में वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हैं उनके जो लोग हैं जो कि सूबेदार और उससे इक्वलेंट हैं, उससे ऊपर के जो पोस्ट के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं काम क्या रहेगा। तो काम आपका जो डे टू डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का रहेगा। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट है CSIR का, उसके अंदर जो भी आपके कैंपस के साइंटिस्ट के अपार्टमेंट्स हैं, स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उनकी निगरानी वगैरह करना। उसके बाद जो गेस्ट हाउस है, रिसेप्शन है, ऑफिस प्रेमिसेस है, उन सब की जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही जो लोकल पुलिस है उसके साथ लाइजन रखना, लोकल अथॉरिटीज़ के साथ लाइजन रखना। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी एक बड़ी और काफ़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट है, इसीलिए सैलरी भी उसी हिसाब से पे लेवल 7 की इसमें दी जा रही है। दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है। हालांकि इसमें जो वैकेंसी है एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व नहीं है, लेकिन जो लोग भी हिंदी ट्रांसलेशन जिन्होंने सीख रखा है या कर रखा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मांगा कि आपकी जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए एज ए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर, या फिर आपकी मास्टर डिग्री के अंदर आपका जो हिंदी है वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा JSA के अंदर ऐसे पर्टिकुलर नहीं दे रखा है कि कौन कौन सी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है जो कि एक्सर्विसमैन के लिए रिजर्व है, लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से जो 10% वैकेंसी रहती हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहती हैं, जैसे कि CSIR के बाकी एडवर्टाइजमेंट पे भी हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 12th पास चाहिए, साथ ही आपको स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, प्लस जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो कम से कम आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो CSIR की कुछ एक वैकेंसीज़ में एक्स सर्विसमैन के लिए फ़ीस रखी थी, लेकिन इस वैकेंसी में एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। दोस्तों अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.csmcri.res.in, यहाँ पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च तक ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसमें भर सकते हैं। दोस्तों अभी देख लेते हैं कि जो सिक्योरिटी ऑफिसर का जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए बेसिकली इन्होंने 2 चीज़ें रखी हैं। पहला तो आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो होना चाहिए। दूसरा आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो भी होना चाहिए, यानी कि फिजिकली और मेंटली वो आपका फिट होना चाहिए, प्लस एक आपका जो रैंक है वो भी अबव होना चाहिए सूबेदार के। तो यहाँ पर आपका देख लेते हैं कि पहले आपका जो फिजिकल आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद अब में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद में आपके 2 पेपर होंगे और वो दोनों ही पेपर आपके ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। उन पेपर्स में आपको कम से कम जो 30% मार्क्स लाने होंगे पेपर 1 के अंदर, और पेपर 2 के अंदर कम से कम आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन इसमें होगा। और ये पेपर आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए। तो आपको जो हाइट है वो कम से कम 160 मीटर होना चाहिए, और इसके बाद जो जनरल के अलावा जो भी बाकी की एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं उनको इसमें एग्जेम्पशन मिलेगा। फिजिकल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1600 मीटर की रनिंग है, लॉन्ग जंप है, चिनअप्स है, पुशअप है, सिटअप है। हालांकि ये जो फिजिकल स्टैंडर्ड है काफ़ी ज़्यादा मांगा गया है, क्योंकि इस एज के अंदर इतना ज़्यादा फिजिकल स्टैंडर्ड कहीं मांगा नहीं जाता है, बट क्योंकि इनका जो रिक्वायरमेंट है वो इसी टाइप का है, तो इसमें जो लोग अपने आप को फिजिकल फिट समझते हैं वही इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसमें जो टाइम भी दे रखा है काफ़ी जो टाइम है काफ़ी लिमिटेड टाइम दे रखा है कि आपको 1600 मीटर रनिंग करनी है 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। इसके अलावा आपको लॉन्ग जंप करना है 3.65 मीटर का 3 चांस के अंदर, 6 चिनअप करनी है, 12 पुशअप करनी है और सिटअप करनी है। तो इतनी एज जाने के बाद अगर किसी का फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन है तो वही इसमें अप्लाई करें, क्योंकि इसका जो फिजिकल है काफ़ी टफ है। इसके बाद जो इसका रिटर्न है वो भी ग्रेजुएशन लेवल का आएगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही फिजिकली और मेंटली जो बंदा स्ट्रॉन्ग होगा वही इसके लिए अप्लाई करें। इसके बाद दोस्तों बात करें तो पेपर 1 के अंदर आपका मेंटल एबिलिटी का और पर्सनालिटी असेसमेंट का टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको कम से कम 30% के मार्क्स हैं वो लाने होंगे। इसके बाद आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 25 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन रिपोर्ट राइटिंग होगी, 25 नंबर की सिक्योरिटी रेगुलेशन और फायर फाइटिंग के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के। यानी किसी प्रकार की मैथ नहीं है, किसी प्रकार की साइंस नहीं है और किसी प्रकार की इसमें रीजनिंग नहीं है। नॉर्मल है, जो आपने काम किया है सेना में उसी के रिलेटेड आपसे चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड होगा ग्रेजुएशन का होगा और 2 घंटे का ये पेपर होगा, और इस एग्ज़ाम को भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपका 2 पेपर होंगे उसमें, और दोनों पेपर के बेस के ऊपर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें भी आप जो मल्टीपल जो चॉइस आपके पास रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों में किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इसका भी जो लेवल होगा ग्रेजुएशन का होगा। दोस्तों इसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में जैसे कि मैं पिछले वीडियो में काफ़ी वीडियो में बता भी चुका हूँ, इसमें बेसिकली 12th पास चाहिए, और इसमें भी 2 पेपर होते हैं। उसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा। इसका जो मीडियम होगा वो 10+2 का होगा, 12वीं से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। इस पेपर को भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में अटैम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भावनगर गुजरात के अंदर है। तो आपकी जो पोस्टिंग है मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो भावनगर गुजरात में ही रहेगी। हालांकि जो CSIR के हेडक्वार्टर हैं वो पूरे इंडिया में काफ़ी जगह के ऊपर है, लगभग 25 से 30 इनके हेडक्वार्टर हैं, बट नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन आप मान के चलिए कि आपकी जो पोस्टिंग होगी चाहे वो JSA के रूप में हो, चाहे वो हिंदी ट्रांसलेटर के या सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में, तो भावनगर में ही आपकी पोस्टिंग इसमें होनी है। तो जो लोग भी जिनको भी ये एरिया सूट करता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी वैकेंसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।